आप सबका स्वागत है हमारे AK47 ई क्लासेस चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदी की बोलियों के बारे में। हिंदी जो भाषा है वो कितनी बोलियों में कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है उसकी बात करते हुए, और ये इससे लगभग हर जगह क्वेश्चन बनता है। कोई भी एग्जाम होता है तो हिंदी की बोलियों को लेकर क्वेश्चन बन जाता है। ये किस प्रदेश में बोली जाती है, किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसका विकास कैसे हुआ, ये सोर से नहीं है, अपभ्रंश है, अर्धमागधी है, मागधी है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज हम। तो हमारा टॉपिक है हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियां। अब हम बात करते हैं पहले जो बोलियां होती है, जो भाषा होती है, उपभाषा होती है, वो एक अपभ्रंश के दौरान निकलती है। अपभ्रंश से निकलती है। अपभ्रंश का मतलब होता है उसका बिगड़ा हुआ रूप, परिवर्तित रूप। तो जो बोली है, जो भाषा है, उसका अपभ्रंश, कौन सा अपभ्रंश आता है, फिर उससे नई बोलियां निकलती है, उस पर चर्चा करेंगे हम। और एक होती है उपभाषा। उपभाषा के बाद फिर आती है बोली। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे शोर से नी अपभ्रंश की। शोर से नी अपभ्रंश। शोर से नी अपभ्रंश की बात करेंगे तो शोर से नी अपभ्रंश से कौन कौन सी निकलती है? शोर से नी अपभ्रंश से निकलती है पश्चिमी हिंदी। एक तो होती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी होती है। अब जो पश्चिमी हिंदी होती है वो दो भागों में होती है। उसके बारे में यही पूछा जाता है इसमें कि ये कौन कौन सी है। एक तो होती है आकार बहुला। आकार बहुला का मतलब है जो बोलते हैं तब जो आकार होता है बोलने का, इसको बोलते हैं आकार बहुल भाषा। बहुल। और एक होती है ओकार बहुल। अब इसमें जो आकार बहुला के अंतर्गत जो आती है वो आती है कोरवी, हरियाणवी और दक्कनी। दोस्तों इसको याद करने की एक ट्रिक है कि कोहद, इससे याद कर सकते हैं। को से कोरवी, ह से हरियाणी और द से दक्कनी। तो ये होती है आकार बहुला में। अब हम बात करते हैं इसमें ओकार बहुला भाषा में। तो ओकार बहुला में जो होती है वो होती है, एक होती है ब्रज, दूसरी बुंदेली, तीसरी होती है कन्नौजी। तो इसको भी याद करने की एक तरीका है कि इसका जो पहला अक्षर है वो सबका याद रख लो, बबू का। ठीक है। तो ब्रज से ब से ब्रज, व से बुंदेली और क से कन्नौज। तो ये हो जाएगा, ये है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आकार बहुला और ओकार बहुला। अब हम बात करते हैं इसमें जो राजस्थानी हिंदी आती है उसकी। राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं हम। तो राजस्थानी हिंदी चार भागों में है। पहली है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो पश्चिमी प्रदेश में बोली जाती है, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें बोली जाती है, वो बोली कौन सी है? मारवाड़ी। एक है मेवाती। मेवाती बोली जाती है उत्तरी राजस्थान में। मेवाती बोली जाती है। मारवाड़ी हो गई, मेवाती हो गई, और मालवी बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में मालवी बोली जाती है। और एक होती है ढूंढाड़ी जो जयपुर में बोली जाती है, इसको जयपुरी भी बोलते हैं। और ये जो बोली जाती है वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो ये हो गई पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। अब इसके बाद में जो हिंदी आती है वो कौन सी आती है? जो शोर से नी अपभ्रंश के तहत होती है वो कौन सी है? पहाड़ी हिंदी। दोस्तों जगह कम होने की वजह से मैं इसको मिटा देता हूं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो बोलियां आती हैं।
पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो बोलियां आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली। तो ये है सोर्स यानी अपभ्रंश की, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इसमें आती है आकार बहुला, ओकार बहुला, जिसमें कोरवी, हरियाणवी, दक्कनी, ओकार बहुला में ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, और राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढाड़ी, और पहाड़ी हिंदी में आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ाते हुए उपभाषा बोलिए। सोर्स यानी अपभ्रंश हो गई। अब इसके बाद में जो आएगी वो आएगी अर्धमागधी। अपभ्रंश कौन सा है? अर्धमागधी। अर्धमागधी। अब अर्धमागधी में जो उपभाषा होती है वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। अब ये देश के हिसाब से देखेंगे तो पूर्वी जो पूर्वी प्रदेश है अपने भारत में, भारत का नक्शा है जो नॉर्थ ईस्ट है, उस साइड के एरिया को क्या बोलते हैं? पूर्वी हिंदी बोलते हैं। जो पूर्वी क्षेत्र है भारत का उसको, उसमें जो बोली जाती है वो पूर्वी हिंदी है। अब इसकी जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी, इस पे हम लोग बात करते हैं पूर्वी हिंदी पे। एक होती है अवधी। अवधी जिसमें रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है, जायसी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, अवधी। और इसके बाद है बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो भी इसी में आती है, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसको याद करने की भी तरीका है कि अ ब छ, अब छ, ये याद कर लो, इससे हो जाएगा कि अ से अवधी, ब से बघेली और छ से छत्तीसगढ़ी। अ ब छ, याद। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं मागधी अपभ्रंश पे। मागधी अपभ्रंश पे। मागधी अपभ्रंश से जो उपभाषा होती है वो कौन सी होती है? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। अब बिहारी हिंदी से जो बोलियां निकलती है उन पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो इसमें निकलती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है दोस्तों, तो ये है अर्धमागधी की, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई उपभाषा होती है पूर्वी हिंदी। अब इसमें पूछा जाता है कि साहब इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिम जो बिहारी हिंदी है उसके अंतर्गत कौन सी आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसको भी वैसे ही याद कर सकते हो आप। भो, मैं